to welcome channel Learn with Anna Ivis. Welcome back to your own YouTube channel. I hope you are so well and good. तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था ऑन डिमांड का प्रोसेस क्या होता है, ऑन डिमांड में कौन कौन से बच्चे एनरोल्ड हो सकते हैं, कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं और इसमें फेल स्टूडेंट में टीओसी कैसे होती है, ये सब हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। तो आज हम उसका पैटर्न समझेंगे कि ऑन डिमांड में एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्योंकि पब्लिक एग्जाम और ऑन डिमांड में दोनों में अलग बहुत डिफरेंस है। पब्लिक एग्जामिनेशन का पेपर थोड़ा इजी आता है और ऑन डिमांड का थोड़ा हार्ड आता है एग्जाम पेपर। तो आज हम पहले फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से, मैथ हो हमारी। मैथ से हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स के हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी समझ आए कि क्वेश्चन आखिर किस टाइप के बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। देन हम आपको आगे चैप्टर्स में और बताते रहेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में जैसे हमारा हो गया डिटरमिनेंट्स, जब तक आपको मैट्रिक्स नहीं आएगी उसके बाद डिटरमिनेंट्स नहीं आएगी। तो पहले हम मैट्रिक्स पे फोकस करेंगे, देन हम आगे आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। पहले हम इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे मैट्रिक्स का, कि आखिर मैट्रिक्स होती क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, क्योंकि टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपको मान लो, सपोज कीजिए आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, उसको बताना है कि कौन किस टाइप की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो टाइप्स भी जानना जरूरी है। तो पहले ज्यादा नहीं, शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे आपका कि मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। देन हम आगे आपको क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करवाएंगे, जिससे आपका फुल टू फुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट आता है हमारा मैट्रिक्स। आप सभी नोट्स बनाते रहिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। फर्स्ट क्या आता है हमारा मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पहले आपकी समझते हैं डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं हम। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड rectangle array of number of function the number or function functions are called the elements, अब देखिए इसकी पहले डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन आखिर क्या कह रही है। इसमें डेफिनेशन क्या कह रही है हमारी, अब मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे। अब इतना पता है आपको कि मैट्रिक्स कैसे होती है हमारे, एक रेक्टेंगुलर एरे, मतलब एक रेक्टेंगुलर एरे में आपके सारे एलिमेंट्स आते हैं, इतना पता है, ठीक है। जिसमें क्या आता है, नंबर और फंक्शंस आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में ही आते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स में आएंगे तभी वो क्या कहलाएंगे, हमारी मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स। अब जो नंबर और फंक्शन इसमें पुट किए जा रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब ये क्या बन गई, हमारी मैट्रिक्स बन गई। कैसे बनी हमारी मैट्रिक्स, ये कैसे बनी हमारी मैट्रिक्स ये कैसे बनी, जिसमें नंबर और नंबर्स तो सारे आ गए। इसमें किसमें आए नंबर्स, ये सारे हमारे एक रेक्टेंगुलर एरे में आए। किसमें आए, रेक्टेंगुलर एरे, और जिसमें क्या हुआ, हमारे नंबर और फंक्शंस हमारे पुट हुए हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया कि मैट्रिक्स होती क्या है। क्या होती है मैट्रिक्स, जिसमें एक रेक्टेंगुलर एरे में हमारे नंबर और फंक्शंस पुट किए जाए, वो हमारी कहलाती है मैट्रिक्स। अगर हमारा ये रेक्टेंगुलर नहीं होगा तो ये क्या मैट्रिक्स कहलाएगी, नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये तो नंबर सिर्फ दिख रहे हैं ना। जब तक एक रेक्टेंगुलर एरे में हमारे एक नंबर्स और फंक्शंस पुट नहीं किए हो जाए, जब तक यहाँ पे नंबर नहीं लिखे होंगे, तब तक वो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी, ठीक है। इतना समझ आ गया डेफिनेशन आपको।
और इसको डिनोट करते हैं, अभी तो मैंने ये लिख दिया था, ठीक है, ये पॉइंट है। वी डिनोटेड विद द कैपिटल लेटर। हम किससे डिनोट करते हैं? हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर जैसे आपका नाम होता है ए से, सपोज कीजिए आपका नाम होता है ए से, तो हमने ये डिनोट किससे करते हैं? ये ए इज इक्वल टू में, जैसे मेरा नाम है अनन्या, ठीक है, तो ए आप किसी से भी कर सकते हैं, ए बी सी डी किसी से भी कर सकते हैं। हमने किससे करना है? बस कैपिटल लेटर से करना है। किससे करना है? हमें सिर्फ कैपिटल लेटर से करना है। कैपिटल लेटर से। इतना समझ गए कि मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स वो होती है जो रेक्टेंगुलर एरे में होती है, और ये किसमें की जाती, इसका डिनोटर किससे करते हैं? ये करते हैं हम डिनोट कैपिटल लेटर से, और इसके अंदर क्या होता है? नंबर और फंक्शन पुट किए जाते हैं। इतना समझ गए कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट इसको आप नोट भी करते रहिए जिससे आपको इजी हो बाद में आपको पढ़ने में, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है हमारा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, ऑर्डर इन द सेंस, अभी मैं आपको बताती हूँ, इसकी पहले डेफिनेशन समझते हैं। ये क्या कह रहा है? अ मैट्रिक्स matrices having m rows and n columns is called the order of matrix. Is called the order of matrix. ठीक है, अब आपका डाउट ये उठ रहा होगा कि मैंने n और n क्या है हमारा? इसका पहले समझते हैं कि ये कहता क्या है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होता है? ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज। m क्या बोला उसने? रोज। m बोला है उसने रोज। n क्या बोला है उसने? n कहां गए? n बोला है उसने कॉलम्स। n क्या बोला है उसने? कॉलम्स। जिसमें भी m रोज n कॉलम्स ऑर्डर निकालना होता है वो कहलाता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे एक तरह से। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया, अब ये है हमारी एक मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स 4 6 3 2 1 8। ठीक है, हमने कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया सी, सपोज की तो हमने सी से डिनोट कर दिया। अब इसका मैंने पूछा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो बताइए, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? एम रोज मतलब हमारे एक लाइन। ठीक है, रोज मतलब हमारी एक लाइन हॉरिजेंटली। रोज क्या होती है हमारी? हॉरिजेंटल। क्या होती है? हॉरिजेंटल लाइन हमारी क्या कहलाती है? रो। बच्चों की बहुत कंफ्यूजन होती है कि रो क्या होती है, कॉलम में कंफ्यूज रहते हैं काफी बच्चे होते हैं। तो रो हमारी लिख लीजिए एक हॉरिजेंटल लाइन ऐसे। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन हमारी। ठीक है, रो हो गई हमारी। और कॉलम क्या होता है हमारा? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हमारी क्या होती है? कॉलम। क्या होती है हमारी? कॉलम। कॉलम। ठीक है, अब यहां पे हमारी रो कौन सी है? रो है हमारी ये, तो R1 और R2। ठीक है, R1 R2 मतलब एक रो और हमारी दूसरी रो। ठीक है, कॉलम क्या है हमारे?
ये कॉलम है हमारे, तो C1, C2 और C3। ठीक है, अब यहाँ पे करना है हमें क्या, M और N का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। अब मैंने पूछा इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे आप देखिए, ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला एक तरह से ये होता है M इंटू एन होता है। क्या होता है हमारा, M इंटू एन। M होता है जहां पे हमारा नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और N होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज होता है हमारा M और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है हमारा N। ठीक है, अब नंबर ऑफ रोज कितनी है, सिर्फ रोज गिननी है, एलिमेंट नहीं गिनने हैं हमें, एलिमेंट नहीं गिनने हैं, सिर्फ हमें क्या गिननी है, रोज। तो हमने लिखा M इंटू एन। ठीक है, अब नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 और 2, 2 रोज है हमारी, तो हमने लिखा यहाँ पे 2। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमारे, 1 2 3, 3 कॉलम्स है हमें। एलिमेंट नहीं गिनना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, एलिमेंट नहीं गिनने, सिर्फ रो और कॉलम काउंट करने की, रो कितनी है और कॉलम कितनी है। रो और कॉलम निकालते ही आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। 2 3 6 हुआ हमारा। अब देखिए यहाँ पे 6 एलिमेंट है नहीं, काउंट कीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट हुए। कैसे फाइंड किया हमने, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते ही हमारी क्या निकल आती है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं हमारे, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। समझ गए इसका प्रोसेस क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट का, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे हमारी क्या निकल आती है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारी क्या निकल आती है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकल आता है। ठीक है, इतना समझ गए। एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, वो करके दिखाइएगा आप जल्दी से, फटाक से। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या निकालना है हमें, क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन हम देखते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 2 4 9 0 1। इस क्वेश्चन को करिए। सेकंड, ये क्वेश्चन आपके ऑन डिमांड एग्जाम में आते हैं, इसलिए वजह से मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, आपको क्वेश्चंस भी आ जाए। ठीक है, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को करिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालिए। क्या निकालना है इसमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालिए। इन क्वेश्चनों को 2 मिनट का टाइम है आपके पास, बस जल्दी जल्दी फटाक से। कैसे निकालना है मैं बस फिर बता देती हूँ। हमें क्या करना है, m इंटू एन को करना है। क्या करना है हमें, m इंटू एन। नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, 1 2। रोज हमारी ये होती है हॉरिजेंटल, हमारी क्या होती है, रो होती है। कॉलम क्या होते हैं हमारे, वर्टिकल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, 2 इंटू कॉलम कितने हैं हमारे पास, 3 कॉलम। तो 2/3 का रेशियो क्या बन गया हमारा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जब आपको एलिमेंट निकालने की बारी है तब आपको मल्टीप्लाई करना है। जब आपको ऑर्डर निकालना है तो सिर्फ आप कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 के रेशो में। ठीक है, अब इसका बताइए फटाक से, रो कितनी है हमारी, इसमें भी 2 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। ये निकल गई हमारी, फटाक से करिए जल्दी जल्दी। इसमें रो कितनी है, 1 2 2, इसमें भी रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम है हमारे पास। ठीक है, इसमें भी रो कितनी है, 2। कॉलम कितने हैं, 4। 2 इंटू 4। समझ गए आप कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का
लिखते हैं। एम क्या है हमारा, जहां पे नंबर ऑफ रो, एन क्या है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो आपने समझ लिया कि क्या होता है ये, ठीक है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या समझेंगे हम? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं आएगी एग्जाम में, बट आपको ये पूछ सकते हैं कि एक मैट्रिक्स बना के दे देंगे, अब ये पूछेंगे कि कौन सी मैट्रिक्स है। इससे पहले आपको पूछने से पहले आपको कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए कि आपकी मैट्रिक्स होती क्या है आखिर। तो हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे पहले, वो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। किस में आता है? ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। पहले हम समझते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। पहली आती है हमारी रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स आती है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स आती है पहली, जिसमें हमारी इसमें आता है अ मैट्रिक्स is said have only row, have only row is called, is known as, या तो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब ये क्या कहती है? रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ क्या आती है? रो आती है, कॉलम हमारे नहीं आते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए आप, जिसमें ओनली रो है, हैव ओनली वन रो, वन रो, यहाँ पे लिख लीजिए वन रो, ठीक है। एक ही रो आए, सिर्फ क्या है? एक ही रो आए। आपको कॉलम से मतलब नहीं है, ओनली आपको क्या आना चाहिए? एक रो आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा इज इक्वल टू में 3 2 1 4 0। अब इसमें क्या है हमारी रो? कितनी है हमारी? आर तो वन ही है ना सिर्फ, आर तो सिर्फ एक ही है। कॉलम जो है कितने हैं? कॉलम हमें नहीं देखते हैं, सिर्फ रो देखनी है हमें। रो कितनी होनी चाहिए हमारे पास? एक होनी चाहिए। कॉलम तो 1 2 3 4 5 है, रो कितनी होनी चाहिए हमारी? एक होनी चाहिए। वो हमारी क्या कहलाती है? रो मैट्रिक्स। इतना समझ गए? जिसमें वन रो हो वो हमारी कहलाती है रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड क्या आती है हमारी? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है हमारी? कॉलम मैट्रिक्स वो होती है अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम is known as कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें ओनली क्या हो? एक ही कॉलम आए, ठीक है। रो मैट्रिक्स में क्या होता था? जिसमें एक रो आती थी। और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? जिसमें हमारी एक ही कॉलम आए। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें देखिए एग्जाम्पल आप, फॉर एग्जाम्पल के लिए ए ले लिया हमने 1 2 3 0। इसमें क्या है? रो तो इसमें देखिए, रो तो इसमें कितनी है? 4 है। R1 R2 R3 R4, बट कॉलम क्या है हमारे? एक ही है। जिसमें एक कॉलम हो वो हमारी कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक रो हो वो हमारी कहलाती है रो मैट्रिक्स। इतना समझ गया? दोनों समझ आ गया? रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। पहले हम इसके आप नोट्स बनाते जाइए, जिससे आपको इजी हो पढ़ने में बाद में, ठीक है।
नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी थर्ड। नेक्स्ट है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अ नंबर having row and column are equal। जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, वो हमारी क्या कहलाती है, इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या कहलाती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वली हो, वो हमारी कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब क्या है यहाँ पे, m इज इक्वल टू में n। m क्या है हमारा, जिसमें मैंने बताया था नंबर ऑफ रोज, और n क्या है हमारा, नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए 3 2 1 6 2 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, जिसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, वो हमारी कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका निकालिए, कैसे निकालेंगे, देखिए रुको 3 1 4, यहाँ पे ये भी लिख लीजिए। ठीक है, ये फुल है, R1 R2 R3, R1 R2 और R3, C1 C2 और C3। अब 3 3 दोनों, मतलब कि नंबर ऑफ m इंटू n का निकालेंगे हम, 3 इंटू 3 में आया, ये हमारे क्या हो गए इक्वल, जहां पे नंबर ऑफ रो भी इक्वल है और नंबर ऑफ कॉलम, वो हमारी क्या कहलाएगी, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वली हो, जैसे कि इस एग्जांपल में आपको शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इतना समझ आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पे चले हम। आई होप इतना समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी, डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, आप इसको देखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix or if all its non-diagonal element is 0। अब ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, अब आपको डायगोनल मतलब तो पता ही होगा, डायगोनल क्या होता है हमारा, ये डायगोनल होता है हमारा, ये डायगोनल होता है हमारा। ठीक है, मतलब जो इस टाइप से है। ठीक है, जिस तरह से वो क्या होता है हमारा, डायगोनल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स और इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें देखते हैं, मिलिया जी जैसे एग्जांपल है। ठीक है, हमारा ये 0 सॉरी 1 0 0 2 0 2 0 0 0 3। ठीक है, अब ये देखिए हमारा ये क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, डायगोनल बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा, डायगोनल बन रहा है, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है हमारे, 0 है। इसमें यही डेफिनेशन में तो कह रहा था कि बाकी सारे एलिमेंट क्या हो हमारे, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0।
ये सारे तो जीरो है और डायगोनल एलिमेंट बन रहा है हमारा। समझ गए इतना? इतना समझ आया कि नहीं बताइए जल्दी। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए लीजिए आप जैसे A11। अब A11 का अब कंफ्यूजन मत होइए, मैं समझा देती हूँ A11 होता क्या है, मैं लिख तो रही हूँ। A11 ये लिखा है हमारा, ठीक है। A11 का मतलब ये है, वन हमारा फर्स्ट तो होता है हमारा नंबर ऑफ रो होती है हमारी, ठीक है। ये होता है हमारा कॉलम, ठीक है। ये होता है हमारा नंबर ऑफ रो और ये होता है नंबर ऑफ कॉलम, जिसे हम आई और जे में भी लिखते हैं, ठीक है। आई और जे में भी लिखते हैं, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप ठीक है, जैसे हमने लिया डी A11 A12 मतलब नंबर ऑफ रोज वन में है, कॉलम कौन सा है वन, नंबर ऑफ वन रो है ये, नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है हमारा A13। अब कॉलम कौन सा लग गया, 2 लग गया, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये हुआ हमारा, ठीक है। इतना समझ आ गया। देखिए ये A11 मतलब वन रो का फर्स्ट रो का चल रहा है हमारा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का सेकंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम। इतना समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सेम है 1 2 3 मतलब डायगोनल एलिमेंट्स बन रहे हैं और बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, बस जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जीरो। वो हमारी क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। एक्सपेक्ट एक और लाइन लिख लीजिएगा, एक्सपेक्ट डायगोनल एलिमेंट्स ऑल रिमेनिंग एलिमेंट इज जीरो, ठीक है। मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम।